नमस्कार दोस्तों, केसी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं केसी आपके सामने एक बार फिर से जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसे आप पूरा देखिए और आनंद उठाइए। अगर इसमें कुछ कमी आपको दिखती है तो उसको कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम उस कमी को दूर कर सकें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। यह है आपके सामने पहला प्रश्न। इनमें से कौन से राजनेता भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? ए श्री नीलम संजीव रेड्डी, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, सी एच डी देवगौड़ा, डी श्री गुलजारी लाल नंदा। आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन से राजनेता भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही उत्तर है ए नीलम संजीव रेड्डी। अब आपके सामने ये रहा दूसरा प्रश्न। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी मुंबई। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? आपका समय शुरू हो चुका है। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सितंबर 2021 में बनने वाले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ए विजय रूपानी, बी आनंदीबेन पटेल, सी भूपेंद्र भाई पटेल या डी केशुभाई पटेल। इनमें से 2021 में बनने वाले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? समय समाप्त हो चुका है। आइए इसका सही उत्तर हम जानते हैं। इसका सही उत्तर है भूपेंद्र भाई पटेल। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से भारत के किस राजनेता को लाल किले पर भाषण देने का अवसर नहीं मिला? ए इंद्र कुमार गुजराल, बी चंद्रशेखर, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी चौधरी चरण सिंह। इनमें से किन राजनेता को लाल किले पर भाषण देने का अवसर नहीं मिला? समय चालू हो चुका है। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर ए रहा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इनको लाल किले पर भाषण देने का अवसर नहीं मिला। अगला प्रश्न। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें कौन सी जोड़ी असंगत है? ए रावण विभीषण, बी बाल सुग्रीव, सी युधिष्ठिर अर्जुन या डी दुर्योधन। इनमें से कौन सी जोड़ी असंगत है, वही आपको पहचानना है। आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी जोड़ी असंगत है? समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर ए रहा दुर्योधन भीष्म। बाकी के तीन सगे भाई हैं, लेकिन दुर्योधन और भीष्म ये सगे भाई नहीं है। प्रश्न छठा ये रहा आपके सामने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यतः किसे आमंत्रित किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यतः किसे आमंत्रित किया जाता है? ए भारत के राष्ट्रपति,
बी भारत के प्रधानमंत्री, सी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या डी मुख्य न्यायाधीश। समय शुरू होता है अब। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया जाता है? समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कोरोना काल के दौरान भारत में संपूर्ण लॉकडाउन किस तिथि को लागू किया गया? ए 24 मार्च 2020, बी 21 मार्च 2020, सी 16 मार्च 2020 या डी 25 मार्च 2020। इनमें से किस तिथि को भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया? आपका समय शुरू हो चुका है। समय समाप्त। ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर 24 मार्च 2020। अब आपके सामने ये रहा 8वां प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस लेवल के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा से मुक्त होंगे? तो नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, उसके अनुसार इस लेवल के विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ए पहली से 8वीं, बी 5वीं से 8वीं, सी पहली से 10वीं या डी 10वीं से 12वीं। आपका समय शुरू हो चुका है। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस लेवल के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा से मुक्त होंगे? समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी पहली से 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रश्न 9वां ये रहा आपके सामने। गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी उत्तराखंड या डी पश्चिम बंगाल। समय आपका शुरू हो चुका है। गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। गंगा नदी उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। रामायण की इन घटनाओं को क्रम से लगाने पर सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? मतलब ये 4 घटनाएं हैं, चारों को अगर क्रम से लगाया जाए तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी? ए खरदूषण वध, बी रावण वध, सी बाली वध या डी ताड़का वध। आपका समय शुरू हो चुका है। समय के अंदर आपको बताना है इन घटनाओं को क्रम से लगाने पर पहली घटना कौन सी घटित हुई? इसका प्रश्न समय समाप्त हो चुका है। इसका सही उत्तर है ताड़का वध। तो ताड़का वध इन तीनों में से सबसे पहले घटित हुई। तो इस प्रकार से हमारा ये 10वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आपसे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome.